बुंदेलखंड के महोबा में प्रांतीय खंड लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता पर एक महिला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन में आक्रोश व्याप्त है। आरोपों को निराधार और असत्य बताते हुए आक्रोशित यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सिंचाई विभाग के बिरमा भवन में बैठकर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पर लगाए गए आरोपों की निंदा करते हुए मामले की गहनता से जांच कर घटना के पीछे शामिल षड्यंत्रकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इंजीनियर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए बताया कि जिस तरह से एक अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं उस तरह से उनका काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अधिकारी निष्पक्ष रूप से सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उन पर अनैतिक दबाव बनाकर अपनी किसी मंशा को सिद्ध करना चाहते हैं, जिसे यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बैठक में RES, जल निगम, सिंचाई विभाग, माइनर इरिगेशन और PWD के सभी इंजीनियर और पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक बिरमा भवन सभागार में आयोजित हुई है, जिसमें विभागों के इंजीनियरों की समस्याओं के साथ साथ महोबा के प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विकास चोरी के ऊपर एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संगठन के अध्यक्ष और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विनय कुमार ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप इंजीनियर अपने अपने विभागों पर काम कर रहे हैं ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके, मगर अब सरकारी कार्यालयों में काम करना मुश्किल हो रहा है। आज जो बैठक आयोजित हुई है उसमें PWD के XEN विकास चोरी पर जो बेबुनियादी आरोप लगाए गए हैं उनकी निंदा की गई, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों और संगठन को भी इस बाबत अवगत कराकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि इस तरह काम करना मुश्किल हो जाएगा। गुणवत्तापूर्ण काम करने में बाधा उत्पन्न करने के लिए ही झूठे आरोपों से अनैतिक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका विरोध किया जाएगा। बैठक में RES के अधिशासी अभियंता अनिल कुमार ने कहा कि PWD के अधिशासी अभियंता विकास चोरी पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। जांच की मांग यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन करेगा। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता पंकज यादव ने कहा कि एसोसिएशन की बैठक में XEN पर लगे बेबुनियादी आरोप पर ज्ञापन देने की रूपरेखा बनाई गई। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता रघुवीर ने बैठक के दौरान कहा कि पिछले दिनों अखबारों में PWD के XEN पर महिला से छेड़खानी के आरोप से संबंधित खबर सामने आने के बाद इनकी जानकारी हुई, जिसमें 5 दिसंबर को घटना दिखाई, मगर 10 दिन बाद ये चर्चा में आया है, जिससे मामला किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। इसको लेकर यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन एकजुट है और इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि आरोपों में कोई साक्ष्य नहीं है। इसके बावजूद भी आरोप लगाकर बदनाम किया जा रहा है। ऐसे में अधिकारी कैसे काम करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए जांच टीम बनाकर निष्पक्ष जांच कराकर इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाए। इस तरह के आरोपों से अधिकारियों और कर्मचारियों को यदि झूठा फंसाया गया तो फिर यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। आज एसोसिएशन की बैठक थी, जिसमें मेनली यही पॉइंट था कि हमारे एक्शन साहब पे बेबुनियाद आरोप लगाए गए, जिस पे लेके ये डिस्कशन हुआ है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जितनी जल्दी हो सके उसको कवर अप किया जाए कि कौन है इसके पीछे, क्योंकि जनरली हमारे कैंपस में कोई आता नहीं है। जहाँ पे उनका कहना है कि आना जाना जनरली सर अलाउ नहीं करते हैं किसी को अपने आवासीय कैंपस में, क्योंकि मेरा कमरा जस्ट एक्शन साहब के जस्ट ऊपर है, मेरी फैमिली रहती है। कोई ऐसा किसी अननोन का आना जाना यहाँ पे होता नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस स्टाफ आता है, अगर सुबह बहुत अर्जेंसी में है तो वो लोग फाइल लेके आए तो बस ऑफिस स्टाफ तक आता है। हम एसोसिएशन के सभी लोग अभी DM साहब सर को और इसके साथ को ज्ञापन देंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराई जाए और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए।
आज यूपी इंजीनियरिंग एसोसिएशन की बैठक की गई। उसमें मेन मुद्दा ये जो हमारे पीडब्ल्यू के एक्शन विकास कुमार जौहरी साहब को जो अनर्गल आरोप लगाया उसकी आज भर्त्सना की गई है, उसको फिर ज्ञापन दिया जाएगा। और हमारे लखनऊ में उच्चाधिकारी जो भी हमारे एसोसिएशन के अधिकारी उनसे बात हुई है उनको ज्ञापन दिया जाएगा। और कल और परसों डीएम साहब एसपी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि ढंग से हम लोग काम कर नहीं पाएंगे। जहाँ तक सरकार की मंशा है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की, गुणवत्तापूर्ण कार्य करने से कुछ लोग को टेंशन है, इसी ढंग से अनर्गल आरोप लगाकर इंजीनियर को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो उसका हम लोग विरोध करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज बैठक बुलाई गई। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य, न्याय, धर्म के साथ। गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित, बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय देहरादून। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।